हम इंग्लिश ग्रामर शुरू करते हैं और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम टेंस पढ़ेंगे। टेंस मतलब काल, काल मतलब समय। ठीक है, टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। काल का मतलब होता है समय। तो समय कितने प्रकार से होता है? समय हमारे पास 3 प्रकार से होता है। कैसे? यानी टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं हम। फर्स्ट है फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। सेकंड है पास्ट टेंस एंड थर्ड है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ठीक। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, मतलब वर्तमान का समय जो अभी चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, मतलब जो समय बीत चुका है। जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अभी प्रेजेंट में पढ़ रहा हूँ। मैं कल पढ़ रहा था, तो मतलब मैं कल पढ़ रहा था, तो ये पास्ट का हो गया। मैं कल पढ़ूंगा, तो ये फ्यूचर का हो जाएगा, मतलब भविष्य काल हो जाएगा, भविष्य काल। ठीक है। अब टेंस 3 प्रकार से होता है। टेंस मतलब समय, मतलब काल। तो टेंस 3 प्रकार से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल का मतलब ये होता है जो घटना अभी चल रही है। जैसे मैं पानी पी रहा हूँ। और भूतकाल में क्या बोलेंगे? मैंने पानी पिया था। या फ्यूचर में क्या बोलेंगे? मैं पानी पीऊंगा। ठीक है। तो जो काम अभी हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस में, जो हो चुका है वो पास्ट टेंस में, और जो होगा वो फ्यूचर टेंस में। अब ये 3 टाइप्स के टेंस होते हैं और इन तीनों टेंसों के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होंगे, पास्ट के भी 4 पार्ट होंगे, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होंगे। तो मैं इन तीनों को मर्ज करके एक में लिख दे रहा हूँ और बाकी चारों की मैं समझा दूंगा। तो फ्यूचर के भी होंगे, प्रेजेंट के भी होंगे, पास्ट के भी होंगे और फ्यूचर के भी होंगे। कौन से होंगे अभी बताता हूँ। फर्स्ट होगा इनडेफिनेट। फर्स्ट कौन सा होगा? इनडेफिनेट। फर्स्ट होगा इनडेफिनेट टेंस। सेकंड होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड थर्ड होगा परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो, ये हो गया फर्स्ट एंड ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक। अब देखो, सुनो। टेंस 3 प्रकार से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं। देखो, प्रेजेंट के अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट के कौन कौन से हो जाएंगे? आगे यहाँ लगा देंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब अब जैसे हम 1 मिनट। अब यदि हमें पास्ट के देखने हैं तब क्या होगा? तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम पास्ट लगा देंगे, पास्ट। अब देखिए, जैसे हमें पास्ट के बताने हैं तो यहाँ लिख देंगे पास्ट इनडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट
परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट के हो गए। अब यदि हमें फ्यूचर के बताने हैं तब, तो फ्यूचर के ऐसे बताएंगे। फ्यूचर के बताने हैं तो फ्यूचर के ऐसे बताएंगे, कैसे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैंने एक में ही लिख दिए, तो आप समझ जाइएगा कि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब समझ गए आप कि चार चार पार्ट कैसे होते हैं, चार चार पार्ट कैसे होते हैं। प्रेजेंट के अगर हमें बताने हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट के बताने हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के बताने हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हमारे पास टोटल टेंस हो गए कितने? 12। कितने हो गए? 12। 3 पार्ट हो गए, 3 के सब पार्ट्स कितने कितने हो गए? 4 तो 3 4 जा 12। ठीक है, तो अब हम पहला टेंस शुरू करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस हम शुरू करेंगे कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो हम पहला टेंस शुरू करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पहचान देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मैं हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो पहले हिंदी का देख लेते हैं। देखो, चलो शुरू करते हैं। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ऐसे करते हैं कि जो हिंदी का वाक्य होता है, हिंदी में कैसे करते हैं और इंग्लिश में कैसे करते हैं, दोनों समझाऊंगा। तो हिंदी के वाक्य, जो हिंदी का वाक्य होता है मतलब सेंटेंस होता है हिंदी का, हिंदी के वाक्य के अंत में क्या होगा? अंत में होगा ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये शब्द आते हैं। ठीक है, इनमें से ये आप हिंदी का कोई भी सेंटेंस दिया होगा उसके लास्ट में लिखा होगा ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एग्जाम्पल से समझते हैं, कैसे समझ में आएगा अभी देखो। तो हम समझते हैं, हमने जैसे एक एग्जाम्पल लिया है, रमेश बाजार जाता है। तो ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है कि रमेश बाजार जाता है। तो अब हमें हमें हमने कैसे देखा कि हमें कैसे पहचानने को मिलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? मैंने कहा हिंदी के वाक्य, ये पूरा हिंदी का वाक्य दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हिंदी का वाक्य हो गया। हिंदी के वाक्य के अंत में देखना है, मतलब लास्ट में देखना है, वहां पे ता है, ती है, ते है, ताहू लिखा होगा। तो बिल्कुल हमने अंत में देखा तो हमें मिल गया, ये मिल गया ता है, ता है मिल गया अंत में। तो इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हिंदी में पहचान ऐसे करें। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, वह स्कूल जाता है। तो ये हो गया यहाँ से लेके वह स्कूल जाता है, ये पूरा हो गया सेंटेंस। तो सेंटेंस के हमने लास्ट में देखा ती है, ती है, तो ये देखो लिखा है ता है, ती है, ती है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। थर्ड देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो हमने ये पूरा मैं क्रिकेट खेलता हूँ ये सेंटेंस हो गया। सेंटेंस के लास्ट में हमने देखा क्या है, ती ता हूँ, तो ता हूँ। तो इसका मतलब हमने पहचान करना सीख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, कि जो हिंदी का सेंटेंस दिया होता, वाक्य दिया होता, उसके अंत में देखना है ता है लिखा होगा, ती है लिखा होगा, या ते है लिखा होगा, या ताहू लिखा होगा। ठीक है, तो हिंदी में पहचान ऐसे करते हैं, इंग्लिश में पहचान आगे बताऊंगा। अब हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, कौन कौन सी? एक तो डज होती है, एक डू होती है। तो डज जो है वो विद सिंगुलर सब्जेक्ट, विद सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचनकर्ता के साथ आती है। तो डज किसके साथ आती है? एक वचनकर्ता के साथ।
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम डज का यूज करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ये दिए हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, सी, इट या किसी का नेम हो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट किए जाते हैं। और दूसरी दूसरी हेल्पिंग वर्ब है डू। डू आती है विद प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब बहुवचन कर्ता के साथ। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू। डू, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट, कुछ यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट दिए हुए हैं, वी, दे, यू, आई और आदि। आदि etc का मतलब होता है इत्यादि, एक्सेट्रा। तो ये हमारे कुछ प्लूरल सब्जेक्ट हैं, वी, दे, यू, आई। और भी हो सकते हैं, आगे जैसे ही हम टेंस आगे पढ़ेंगे तो ये सब क्लियर होता जाएगा। तो हमने यहाँ पे अभी क्या पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पढ़ी। तो दो होती हैं, डज और डू। डज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या नेम है। और दूसरी है डू। डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है, प्लूरल सब्जेक्ट है वी, दे, यू, आई और भी। अब हम रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य बनाने का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये साधारण वाक्य क्या होता है, ये सब चीज़ें अभी सब समझ में आएंगी। जब मैं एग्जाम्पल्स दूंगा सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी हम अब थर्ड बात हम ये सीखते, पहले हमने क्या सीखा, पहले हमने हिंदी में पहचान कैसे करते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ये हमने सीखा। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करना सीखा कि लास्ट में हिंदी का जो सेंटेंस दिया होगा उसके लास्ट में देखेंगे तो ता है, ती है, ते हैं, ताहू दिया होगा तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हमने पढ़ी डज होती है और डू होती है। डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। हमने सिंगुलर सब्जेक्ट भी पढ़े और प्लूरल सब्जेक्ट भी पढ़े। आगे हम पढ़ते हैं कि रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत अफर्मेटिव है तो उसे फिर हम कैसे बनाएंगे, उसकी रूल्स क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वी फर्स्ट लिख देता हूं मैं। वी फर्स्ट का मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब मतलब वी फर्स्ट। अभी हिंदी में बताऊंगा, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट में एस या ईएस, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सॉरी मैं क्लियर लिख देता हूँ, यहाँ नहीं लिख पाऊंगा, ये नीचे लिखता हूँ, प्लस अदर वर्ड। अगर कोई दूसरा वर्ड है तो अदर वर्ड लिख देंगे। अब ये क्या है सब क्लियर करूंगा, फुल स्टॉप, अंत में फुल स्टॉप, ठीक, अंत में फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्ता क्या होता है, कर्ता वो होता है जो काम को कर रहा होता है, ठीक है। अभी मैं सब क्लियर करूंगा, जब एग्जाम्पल दूंगा तब क्लियर करूंगा। वी फर्स्ट में एस या एस, वी फर्स्ट, जो वी फर्स्ट मतलब मुख्य क्रिया की पहली सूरत में, पहली फॉर्म में एस या एस फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, कर्म प्लस अन्य शब्द, ठीक है। अब हम एक नोट पॉइंट पढ़ते हैं। नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट ये है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस या एस लगेगा। मतलब यदि कोई सेंटेंस दिया है उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो एस या एस लगेगा, वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या एस, प्लूरल सब्जेक्ट में एस या एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये सारी कहानी एक एग्जाम्पल में सेट हो जाएगी और एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो ये एक एग्जाम्पल है, राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल क्रिकेट खेलता है। तो हमें पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है
टेंस की पहचान करनी है कि ये कौन सा टेंस है। तो टेंस की पहचान करने के लिए मैंने क्या बताया था कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ राहुल क्रिकेट खेलता है, इसके अंत में देखना है ता है, ती है, ते है, ताहू दिया होगा। तो इसमें लिखा है ता है, तो इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर हमें दूसरा काम करना है सेंटेंस की पहचान करना, मतलब कि ये कौन सा वाक्य है, कौन सा सेंटेंस है। तो सेंटेंस की पहचान करने के लिए बहुत सिंपल है। अगर ये साधारण सा लिखा हो, ना तो इस सेंटेंस में कहीं पे नहीं लिखा हो और ना यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क हो, ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क हो, तो ये समझ लो कि ये एकदम साधारण वाक्य होगा, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। यदि इसमें कहीं बीच में नहीं लिखा होता तो नेगेटिव सेंटेंस में चला जाता। अगर लास्ट में ये जो फुल स्टॉप लगा है, यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन मार्क लिखा होता, प्रश्नवाचक चिन्ह होता, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता। ठीक है, तो ये ना तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ना तो इसमें नहीं है, तो ना तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो बचा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब थर्ड काम करना है कि सेंटेंस की पहचान कर ली, तो जो सेंटेंस है उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग बना देना है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? रूल देखो, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का रूल, ये है रूल। ठीक है, तो रूल ये बोलता है पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है, तो कौन क्रिकेट खेलता है? राहुल। काम को कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है, तो राहुल हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे राहुल। अब जब हम इसको बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे राहुल। फिर कहता है वी फर्स्ट में एस या ई एस। तो वी फर्स्ट क्या है? वी फर्स्ट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है, हिंदी में बोलते हैं उसे क्रिया। क्रिया का मतलब होता है जो काम हो रहा है। तो कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो पहले सब्जेक्ट राहुल, फिर वी फर्स्ट। वी मतलब वर्ब। वर्ब क्या है? खेलना। खेलना का मीन्स होता है प्ले। प्ले, तो प्ले इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लेड सेकंड फॉर्म होती है, प्लेड थर्ड फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है। ठीक है, तो राहुल प्ले। अब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। अब इसमें एस या ई एस लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, किस में एस लगता है, किस में ई एस लगता है, वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो नोट पढ़ो। नोट में क्या है? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस यही एस लगेगा। तो अब हम कंफर्म करें क्या राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। चलो देखते हैं। तो मैंने अभी ऊपर लिखवाया ना सिंगुलर सब्जेक्ट, ये देखो नेम में मैंने लिखवाया। नेम क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो राहुल क्या है? राहुल एक नेम है कि नहीं है? तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वी फर्स्ट में क्या लगेगा? एस या ई एस लगेगा। वी फर्स्ट में क्या लगेगा? एस या ई एस लगेगा। तो प्ले के साथ में एस लगता है, प्ले के साथ में एस लगता है। अब प्ले के साथ में एस लगता है, ई एस क्यों नहीं लगता है अभी बता रहा हूँ, रुको। तो राहुल प्लेज, फिर अगला क्या है? वी फर्स्ट में एस, यही एस भी हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो राहुल प्लेड द क्रिकेट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, CRICKET। और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है। तो हमारा ये टेंस बन गया राहुल प्लेज द क्रिकेट, फुल स्टॉप। ठीक है, अब एक बार और देख लेते हैं हमने इसको कैसे किया और हमें किन बातों का ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमारे पास हिंदी का कोई ऐसा सेंटेंस मिलेगा कि राहुल क्रिकेट खेलता है। ठीक है, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर उसमें समझा। चलो अभी इसको ही समझ लो, फिर दूसरे एग्जाम्पल क्या, भर भर के बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो राहुल क्रिकेट खेलता है, तो पहला काम करना है कि लास्ट में देखो
ता है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अभी क्योंकि बहुत सारे टेंस, अभी 12 टेंस पढ़ाएंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सा टेंस है, किससे बनाए हम। तो लास्ट में देखो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर हमने देखा कि इसमें ना तो बीच में कहीं नहीं लिखा है और ना लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो हमें पता चल गया कि ये साधारण वाक्य है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव का जो रूल कहता है उसी के अकॉर्डिंग बना देना। तो वो कहता है कि पहले लिखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है राहुल, मैंने बता दिया कैसे पहचानोगे, ठीक है। फिर कहता है वी फर्स्ट लिखो, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो। तो वर्ब क्या होती है, जो काम हो रहा है वही वर्ब है। तो क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो प्ले, प्ले मीन्स खेलना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ई एस लगता है, तो प्ले के साथ एस लगेगा। अच्छा कब लगता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है, यस मैंने अभी बताया सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि नेम सिंगुलर होते हैं। और प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। अदर वर्ड इसमें है ही नहीं है, ठीक। अब देखो सेकंड एग्जाम्पल है, मनीषा खाना खाती है। तो पहला काम क्या करना है, फर्स्ट काम है, फर्स्ट वर्क है हमारा, लास्ट में देखो ती है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर हमने हमें क्या करना है, सेंटेंस की पहचान करना है। तो दूसरा काम करना है, इसमें देखना है क्या इसमें कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं नहीं लिखा है, तो निगेटिव सेंटेंस नहीं है ये। तो फिर हमें देखना है क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा है, नहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम का चिन्ह है, ठीक है। तो अब हमें कंफर्म हो गया कि ये प्रेजेंट, ये सॉरी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग हमें बना देना है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, पहले लिखो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता, अब हम खोजते हैं सब्जेक्ट क्या होगा। मनीषा खाना खाती है, कौन खाना खाती है, मनीषा, तो मनीषा लिखो, मनीषा मनीषा। सब्जेक्ट के बाद क्या था, वी फर्स्ट में एस या ई एस, तो वी फर्स्ट, पहले हम वी फर्स्ट ढूंढ लें। तो वी फर्स्ट क्या है, मनीषा खाना खाती है, तो कौन सी क्रिया हो रही है, खाने की क्रिया हो रही है, ये वाली खाता। तो ये वाला खाना क्या मीन्स होता है, ईट मीन्स EAT। तो मनीषा ईट। अब मनीषा सिंगुलर है क्योंकि नेम क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो मनीषा ईट्स, इसमें भी एस लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है यदि, तो वी फर्स्ट में एस ई एस लगता है। ई एस किस में लगता है बता रहा हूँ, ठीक है। तो मनीषा ईट्स दी फूड, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। अब ये अगला सेंटेंस है, सॉरी हाँ अगला टेंस है, सेंटेंस है, वे नदी में तैरते हैं। तो यहां से वे नदी में तैरते हैं हो गया सेंटेंस। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, तो ते हैं, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें देखो कहीं नहीं भी नहीं लिखा है, कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं, तो कौन सा है, अफर्मेटिव। रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, ऐसे पता करेंगे कि वे नदी में तैरते हैं, कौन नदी में तैरते हैं, कौन कौन से हमें पता लगेगा, तो वे नदी में तैरते हैं। तो वे इंग्लिश में होता है दे मीन्स, और दे क्या होता है, सिंगुलर की प्लूरल, अभी बताता हूं मैं। तो दे मीन्स वे। अब वे क्या होता है, सिंगुलर की प्लूरल, लो ये देखो, दे क्या है, प्लूरल, दे क्या है, प्लूरल, ठीक है, दे क्या है, प्लूरल। अभी बेटा हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी जब निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तब से हेल्पिंग वर्ब शुरू होती है, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं होना कि अभी हेल्पिंग वर्ब क्यों लिखवा दी, अभी हेल्पिंग वर्ब तो आ नहीं रही है। रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना। रूल्स ये कहता है कि पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर वी फर्स्ट लिखो। अब वी फर्स्ट क्या होगा, वे नदी में तैरते हैं, तो कौन नदी में तैरते हैं, वे, तो सब्जेक्ट हो गया। अब काम क्या हो रहा है, तैरने का, काम क्या हो रहा है, तैरने का। तो तैरना का मीन्स होता है स्विम, SWIM, स्विम। अब मुझे बेटा बताओ क्या इसमें एस या एस लगेगा, स्विम में वी फर्स्ट में एस या एस लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि वी क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है। देखो वी 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 क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, ये देखो वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। और इसमें मैंने नोट में लिखा है कि केवल सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी एस या एस लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट में एस या एस नहीं लगेगा, इसीलिए स्विम में एस या एस नहीं लगेगा। तो दे स्विम इन दी रिवर, कितना इजी है, ठीक है। रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना है। रूल्स कहता है सब्जेक्ट लिखो, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। फिर रूल्स कहता है वी फर्स्ट लिखो, वी फर्स्ट लिख दिया। फिर रूल्स कहता है एस या एस भी लगाओ, लेकिन कब लगाओ, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। लेकिन दे तो सिंगुलर होता नहीं है, प्लूरल होता है, इसीलिए हम एस या एस नहीं लगाएंगे। और फिर बाकी ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, अब दो ठो देता हूँ आपको बनाने। अब आप ट्राई करिए बनाने का। अगला एग्जाम्पल है राधा गाना गाती है, और उसका अगला है बच्चे गेंद खेलते हैं। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को आप रुकाइए, स्टॉप मारिए और इसको बनाइए। फिर आप कमेंट में भी बताइए कि आपने दोनों सेंटेंस कैसे बनाए। ठीक है, चलो बेटा मैं बताता हूँ, आपने कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, अब चेक कर लेना। तो राधा गाना गाती है, पहला काम ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और इसमें अब हमें पहचानना आ गया होगा कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ना तो नहीं लिखा है ना तो क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राधा। अब क्वेश्चन करो कौन गाना गाती है? राधा गाना गाती है। ठीक है, क्या काम कर रही है? गाने का काम कर रही है, गाती है। तो क्या गाती है? गाना। ठीक है, तो गाना सॉरी, कौन गाती है? राधा गाती है। क्या काम कर रही है? गाती है। ठीक है, तो राधा, राधा सिंग, सिंग मतलब गाना, गाती, सिंग दी सॉन्ग, सिंग दी, एक मिनट, सिंग दी सॉन्ग, SONG। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या आपने ऐसे ही बनाया? क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? बोलो। ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि राधा सिंगुलर है, और जब राधा सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में एस लगता है। ऐसे ही एस लगता है। अच्छा, एस भी बता रहा हूँ, रुको। ठीक है, एस लगता है। अब ये वाला कैसे बनेगा? बच्चे गेंद खेलते हैं, पहला काम ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अफर्मेटिव रूल्स है, अफर्मेटिव का रूल ये कहता है सब्जेक्ट, तो कौन गेंद खेलते हैं? बच्चे खेलते हैं, तो चिल्ड्रेन आ जाएगा, CHILDREN, चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन अब क्या काम करते हैं? खेलने का, तो चिल्ड्रेन प्ले। अब प्ले में SES, प्लेज दी बॉल। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो अभी भी सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रेन जो होता है वो प्लूरल होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ SES नहीं लगता है। ठीक है, तो बेटा अब आज की कथा समाप्त करते हैं। ठीक है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा। तो हमने इंग्लिश ग्रामर में आज टेंस पढ़ा। टेंस का मतलब होता है समय। समय तीन प्रकार से होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो घटना अभी वर्तमान में घट रही हो, और पास्ट टेंस का मतलब जो घट चुकी हो। फ्यूचर टेंस का मतलब जो घटने वाली हो। जैसे जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। मैंने कल पढ़ाया था, तो मैंने कल पढ़ाया था। ठीक है, वो समय जा चुका है। मैं कल पढ़ाऊँगा, तो मतलब मैं कल भी पढ़ाऊँगा, ऐसा। ठीक है, तो ये और इनके हमने चार 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 पार्ट बताए थे। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो हमने पहला टेंस पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने पहचानना सीखा कि कोई भी हिंदी का वाक्य दिया होगा, उसके लास्ट में हमें देखना है ता है, ती है, ते है, ताहू लिखा होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल से समझा कि इसमें देखो ता है, इसमें ती है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पढ़ी। हेल्पिंग वर्ब होती है, एक तो डज होती है, एक डू होती है। अब ये डू डज जो अगला सेशन होगा उसमें डू डज हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये अफर्मेटिव में नहीं आता है। निगेटिव और इंटेरोगेटिव में आपको डू डज का यूज मिलेगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब मतलब हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। डज और डू होती है। ठीक है, डज सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमने पढ़े ही, सी, इट या किसी का नेम हो। और जो डज डू होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। प्लूरल सब्जेक्ट में हमने पढ़े, कौन कौन से हमने पढ़े थे? ये वी दे, अरे बेटा ठीक है, वी दे यू आई ETC। ठीक है, अभी आई में लफड़ा है, आई की भी आई को भी मैं कंफर्म करूंगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। और रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य बनाने का नियम। तो इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, नोट में हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो SAES लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो SAES नहीं लगेगा। अब देखो, फिर हमने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स पढ़े। अब हम ये देखते हैं कि किस में ES लगता है। ES बस पढ़ लेते हैं कि किस में ES लगता है, बाकी सब में S लगता है।
तो बेटा अब हम ये पढ़ते हैं कि ई एस किन वर्ब्स में लगता है। तो ई एस जिन वर्ब्स में लगता है, ई एस किन वर्ब्स में लगता है, तो जिन वर्ब्स के अंत में ओ हो, एक्स हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, कोई भी वर्ब दी होगी तो उसमें ये सारी चीज़ें ये दी हुई है, या तो ओ दिया हुआ है, या तो एक्स दिया हुआ है, या डबल एस दिया है, या सी एच दिया है, और या एस एच दिया है, तो उनमें ई एस लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल धोबी कपड़े धोता है, ठीक है, तो ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव रूल है तो रूल से बना देते हैं। वॉशरमैन, WASHER, वॉशरमैन, वॉश्ड, WASH, सॉरी वॉश्ड नहीं आएगा, वॉश आएगा, WASH, वॉश। अब देखो वॉशरमैन सिंगुलर है और यहाँ पे डबल एस है, ये वर्ब है वॉश, WASH, तो यहाँ एस एच है लास्ट में, ये देखो एस एच है लास्ट में, तो यहाँ पे एस ना लग के ई एस लगेगा। क्या लगेगा? ई एस लगेगा। तो वॉशरमैन वॉशेस दी क्लॉथ्स, CLOTHES। ओके, कंफर्म हो गया। जैसे ये वॉश है, WASH, तो लास्ट में क्या है? SH, तो फिर SH होने की वजह से ES लगेगा, S नहीं लगेगा। ठीक है, कंफर्म हो गया। ओके।